जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। आप सभी जानते हैं कि मैं डेली आपके साथ में गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सत्संग है वह है श्रीमती शालिनी खेरा आंटी जी का, जो कि दिल्ली की निवासी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी के उपचार करने के तरीके अलग अलग। किसी को वह अ, चम्मच की सहायता से ठीक किया करते थे, किसी को जल प्रसाद से, किसी को लंगर प्रसाद से और किसी को चाय प्रसाद से। हर किसी की औषधियां अलग अलग थी। हालांकि आज भी जब हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हैं तो आपको तीनों चीज मिलती हैं, चाय प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद। ये तीनों चीजें हमारी औषधि के समान है। इसके अलावा गुरु जी के अन्य उपचार भी थे। पान के पत्तों का प्रयोग भी करते थे गुरु जी। तो अब वो उपचार करने के तरीके अलग अलग है हर बीमारी के, लेकिन लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद की महिमा को का हमें सबको पता है कि आज भी जब गुरु जी चोले में नहीं है, वैसे ही चीजें आज भी वहां पर मिलती आ रही हैं। लोगों की बीमारियां जो असाध्य थी, जिनका पार भी डॉक्टर नहीं पा रहे थे, डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि वो ये सब नहीं कर सकते, उनके बंद हैं। लेकिन गुरुजी की शरण में जाते ही, ये सब चीजों का सेवन करते ही वो सब चीजें ठीक हो जाती थी। और गुरुजी भी साक्षात जब चोले में विद्यमान थे तो वो भी कहते थे कि जो इस मंदिर के, बड़े मंदिर के अंदर भीतर रहकर खाया जाता है, पिया जाता है, उसका जो फल है वो औषधि के समान है। यहाँ खाओगे तो वो दवाई है और घर या बाहर लेकर जाओगे तो वो मिठाई है। गुरुजी भी ऐसा कहा करते थे। अब यहाँ पर जो आज आप सत्संग प्रसाद की भी महिमा है, और साथ में संगत जी लंगर प्रसाद के साथ साथ आपको हल्दी वाला दूध, उसका भी वर्णन किया गया है कि जब अंकल जी को बहुत परेशानी हुई तो उनको गुरुजी ने कहा कि हल्दी वाला दूध रात को सोते समय लेना है। तो कई बार होता है कि हम जब सत्संग सुनते हैं संगत के, तो हम भी वो उपाय करते हैं संगत जी। तो मैं आपको अपना छोटा सा एक बताऊंगी इंसिडेंट, वो आपको बाद में बताऊंगी लास्ट में। उससे पहले हम सत्संग सुन लेते हैं। और सत्संग बड़ा प्यारा है। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी के मंत्र जाप को कर लेते हैं, जैसे हमेशा करते आए हैं। आइए संगत जी, हम सब मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी गुरुजी, शुक्राना गुरु। मन और दृष्टि से सुदृढ़। गुरुजी परमात्मा है, वह ईश्वर है। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशावादी प्रवृत्ति की रही हूँ, पर उनका आश्रय प्राप्त होने के बाद मैं बदल गई हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे सुरक्षा और शरण दोनों मिल गए हैं। मेरे पति बीमा जगत के एक प्रमुख व्यक्ति के पुत्र को अत्यंत आश्चर्य हुआ जब गुरुजी ने उनके पिता के बारे में उनको बताया। उन्होंने कहा, उनके पिता खेरा बीमा जगत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। गुरुजी के पास जाते रहने से मेरे पति की व्यापार संबंधी समस्याओं का निवारण होने लगा। 2 वर्ष पूर्व मुझे गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या अति विशिष्ट थी। मुझे अपनी आंखों के कोनों से दिखाई नहीं देता था। मैं अनेक नेत्र चिकित्सकों के चक्कर काट कर आई थी। मेरे दृष्टि पटल और अन्य परीक्षणों के साथ सब परिणाम सामान्य आते थे। चिकित्सक उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। जब मैंने यह बात गुरुजी को बताई तो उन्होंने मुझे ताम्र लोटा लाने के लिए कहा। जिस दिन से मैंने उसका जल पीना आरंभ किया, मेरी दृष्टि सामान्य हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नव जीवन दान। अकस्मात मुझे मोटे दौरे पड़ने लगे। मैं स्नायु रोग, अस्थि रोग
और मेरुदंड रोग से विशेषज्ञों के पास मैं जाती गई रही थी, परंतु कोई मेरी सहायता नहीं कर पा रहा था। 4 मास तक निरर्थक विभिन्न विशेषज्ञों के पास जाने के पश्चात मैं जैसे तंग ही आ गई थी। सब स्कैन और एमआरआई तक हो गए थे, लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। मुझे उदासी ने घेर लिया और मैं अपनी शैया की होकर ही रह गई। मैं कर भी तो कुछ नहीं सकती थी, सब कुछ करने में असमर्थ थी। मैंने गुरुजी के पास जाकर कहा, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ और पूरे शरीर में कंपन बना रहता है। उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं लंगर धीरे धीरे ग्रहण करूं। उनकी दया से मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो गई। उसके पश्चात जब मैं उनके पास गई तो वह बोले कि उन्होंने मुझे नवजीवन प्रदान किया है। मेरे पति की पीठ में गंभीर समस्या थी। वह कई महीनों से औषधियां ले रहे थे, किंतु उनका शूल बढ़ता ही आ रहा था। वह कई चिकित्सालयों में दिखला चुके थे, विमहंस इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, रॉकलैंड आदि, किंतु कोई चिकित्सक उनके रोग का निदान नहीं कर पा रहा था। वेदना इतनी अधिक थी कि वह कई माह से मेरे पति सो भी नहीं पाते थे। मैंने गुरुजी को उनकी स्थिति से अवगत कराया। अगली बार उनके दर्शन पर जब मैं गई तो उन्होंने मेरे पति के बारे में पूछा। मैंने उत्तर दिया कि पीड़ा अभी बनी हुई है। गुरुजी ने सब औषधियां बंद करने को कहा और केवल हल्दी वाला दूध रात को देने के लिए कहा। जिस दिन से मेरे पति ने वह दूध लेना आरंभ किया, उनका दर्द लुप्त हो गया। 31 जनवरी को जब हमने उनके दर्शन किए तो वह बोले कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है और अब यह समस्या कभी नहीं होगी। उस दिन से मेरे पति को कोई पीड़ा नहीं हुई। उन्हें लगता है कि गुरुजी ने उन्हें अद्भुत शक्ति प्रदान करी है। जनवरी 2006 में जब वह अमेरिका गए तो मुझे चिंता लगी हुई थी कि फिर से उनको दर्द शुरू ना हो जाए, किंतु गुरुजी की कृपा से ऐसा कभी नहीं हुआ। गुरुजी ने उनका उपचार जो कर दिया था। जब से गुरुजी के पास आई हूँ, मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। गुरुजी हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने हमको अपने हृदय से लगाया है। आपको उन्हें हृदय से याद करना है और वह आपके पास आ जाते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और संगत जी, सच में जब गुरुजी कोई उपचार बताते थे संगत को और संगत करती थी और हम सत्संग सुनने के बाद उसी उपचार को दोहराने की कोशिश करते हैं तो उसका 101% रिजल्ट निकलता है। मैं आपको यही बता रही थी। इसका बारे में बताऊंगी कि एक बार क्या हुआ संगत जी, मैं ना सत्संग सुन रही थी। ऐसे सत्संग सुनते सुनते सडनली क्या हुआ कि एक आंटी का सत्संग आया, जैसे हम दिव्य आभा से पढ़ रहे थे। आंटी ने बताया कि हल्दी वाला दूध, ऐसे ही एक सत्संग आया, उसमें बताया गया था कि एक आंटी थी, उनको कहीं पेट पर जो थोड़ी चोट लगी थी, कहीं पर जलने का कुछ निशान सा बन गया था उनकी बॉडी पर। तो वो कहती थी कि वो जब भी साड़ी पहनती थी तो वो जलने वाला निशान होता था, बड़ा गंदा लगता था। उन्होंने बहुत सारी ट्यूब वगैरह लगाई, उससे वो लाइट तो हो गया था, वो फेड तो पड़ गया था, लेकिन निशान नहीं जा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे वो हम गुरुजी से ही अरदास लगाते हैं, आंटी जी ने जोत जगाई हुई थी गुरुजी के सामने और वो बैठी हुई थी। जोत जगाकर जब वो बैठी हुई थी तो उन्होंने गुरुजी से वह अरदास करी कि गुरुजी, जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ और ये माँ ऐसा है तो बड़ा गंदा लगता है, गुरुजी अच्छा नहीं लगता। लोग सवाल भी पूछते हैं कि पेट पर किस तरह का निशान है, स्टमक पर। तब वो गुरुजी से बात करते करते अब वो सो गई हैं। सुबह जब वो नाइट में सोई तो ड्रीम में उनको गुरुजी ने बताया कि जो चंदन का टीका लगाती है ना,
जो चंदन का टीका मुझे लगाती है वो प्रसाद समझकर उसको अपने उस निशान पर लगा लिया कर। अब आंटी जी सुबह उठी और जब हम गुरु जी के ड्रीम दर्शन लेते हैं और हमें गुरु जी के ड्रीम दर्शन होते हैं तो वो साक्षात गुरु। अब आंटी जी ने वही काम करना शुरू किया जैसे वो गुरु जी को डेली तिलक करती थी और जो हमारे हाथ में लगा ही रह जाता है तो वो अपने उस निशान पर लगा लेती थी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, आंटी जी खुद कहती हैं उस सत्संग में कि 15 दिन उन्होंने वैसे ही किया और बिल्कुल वो निशान हट गया था। और संगत जी सच में वो चीज जब मैंने सुनी तो मैंने भी ऐसे ही किया। मेरे पता नहीं कमर पे ना एक मस्सा सा हो गया था संगत जी, और वो मतलब पहले हुआ ऐसा था जैसे मच्छर वगैरह काट लेता है, मुझे लगा मॉस्किटो बाइट है और उसकी वजह से ही वो हल्का सा निशान हो गए। लेकिन वो संगत जी धीरे 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 करते करते ना वो इतना बड़ा मस्सा बन गया और वो उसको हाथ लगाओ तो पेन हो और मैं बड़ी रोती थी। तो मैं गुरुजी से ऐसे ही बोलने लगी, गुरुजी बहुत परेशान हो गई हूँ, क्या बीमारी है ये, नई बीमारी तो नहीं लग गई मुझे? गुरुजी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाने वाली, मैं इतने सत्संग सुनती हूँ आपके और आपके सत्संग भी पढ़ रही हूँ, मुझे इतनी परेशानी हो रही है गुरुजी, मैं तो नहीं जाऊंगी किसी डॉक्टर के पास, आप ही मेरे डॉक्टर हो। जब आपने इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों ठीक करी, कैंसर ठीक कर दिए, लोगों के थायराइड ठीक हो गए, लोगों का शुगर ठीक हो गया, लोगों का हार्ट की बीमारी ठीक कर दी, आंखों की रोशनी तक आ गई, तो गुरुजी आप मेरा मस्सा नहीं ठीक कर सकते? और संगत जी मैं ये बोलकर और भूल ही भी गई। फिर क्या हुआ, वो संग मेरे पास जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो ऐसे स्क्रॉल करते हुए वो आंटी जी का सत्संग आ गया सामने, तो मैंने सुन लिया। मैं खाना बना रही थी उस टाइम, तो मुझे भी बड़ा वो हुआ, मैंने बोला मैं भी ट्राई करूंगी कल से। संगत जी मैं भी टीका लगाती थी गुरु जी को, जैसे मतलब तिलक लगाती थी गुरु जी को, तो वो बचा होता है हमारी फिंगर में, तो मैं भी वो लगाने लगी, अपने यहाँ साइड में हो गया था, मैंने भी लगाना शुरू करा। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 15 दिन में जो आंटी जी ने बताया था, 15 दिन में मेरा वो मस्सा बिल्कुल सूख के बिल्कुल गायब हो गया, मेरी बिल्कुल ऐसी स्किन हो गई है यहाँ। और मैं तो इतनी खुश हुई ना, मैं कह रही गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजी आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना। गुरुजी हम सत्संग सुनते हैं तो बहुत फायदा होता है, हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, लोगों के एक्सपीरियंस, संगत के एक्सपीरियंस बहुत ही निराले होते हैं। और जब हम गुरुजी की खुद ये बुक पढ़ रहे हैं, दिव्य आभा आप सुन भी रहे हैं, तो कितनी ब्लेसिंग मिल रही है, हमें सब समझ में आ रहा है कि जो लोग बोलते हैं ना सत्संग क्या है, सब झूठ है, लेकिन बहुत कुछ है सत्संग, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है संगत जी। क्योंकि गुरु जी कहा करते थे सत्संग बोलने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला, दोनों का ही भला हो रहा है। क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसको सुनकर उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन से रिलेट कर जाती हैं। जैसे वो आंटी जी ने बताया था, वो तो अपने जले हुई स्किन पर लगा रही थी, वो निशान पर लगा रही थी, और मैंने वही चीज जो उन्होंने बताया कि तिलक जो बच जाता है वो अपने कहीं पर भी ऐसी जगह आपको कोई पड़ी हुई है, तो मैंने वो ट्राई किया था, आजमाया नहीं था, मैंने सिर्फ वो मतलब आजमाने के लिए किया, मैंने गुरुजी को जज नहीं किया था, मैंने आस्था बनाकर लगाया था। मैंने ये नहीं कहा कि गुरुजी आपने उनका ठीक कर दिया तो मेरा नहीं करा तो ये नहीं होगा, नहीं। मैंने 15-16 दिन तो कभी सोचा ही नहीं था, मैंने भी सोचा अच्छा आंटी ने किया तो मैं भी उसको ट्राई करती हूँ, क्या पता मेरा भी कल्याण हो जाए। और संगत जी सच में ऐसा हो गया। तो यह है सत्संग की महिमा। और संगत जी आज मैं आपसे एक बात और करूंगी कि जैसे कि आप सभी डेली गुरु जी की पावन पुस्तक शाम 5 बजे गुरु जी के चैनल पर, मैं नहीं कहूंगी कि मेरा है, गुरु जी का ही है, गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आप डेली शाम 5 बजे गुरु जी की पावन पुस्तक दिव्य आभा, जो कि स्वयं उन्होंने अपने कहने से लिखवाई थी, उसके सत्संग सुन रहे हैं। और जैसे ही सावन मास की शुरुआत होती है 30 जनवरी से, आप हर सुबह 10:30 बजे श्री शिव महापुराण के पाठों का श्रवण करेंगे मेरे साथ, और मैं उसकी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी। जिनके पास है वो खुद पढ़े और नहीं है तो सुने, क्योंकि सुनने मात्र से भी कल्याण होता है। मैंने भी वो टीका सिर्फ सुनने मात्र से ही लगाया था, और आप सभी जानते हैं कब क्या होना है वो गुरु जी की रजा है, हम सिर्फ अपना कर्म करने वाले हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी खुद श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, हे अर्जुन तू कर्म कर, तू कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर। तो हम उसी हिसाब से कि गुरु जी कहा करते थे सत्संग हो, और वही सत्संग हो जिसमें आपका कुछ ना कुछ कल्याण हुआ हो, झूठे सत्संग नहीं, जिसमें कल्याण हुआ हो वाकई में, वही सत्संग है।
और जिससे दूसरों का भी कल्याण होता है। गुरु जी खुद स्वयं कहा करते थे, खड़ी हो जा, सुना सत्संग। तो बस वही है, सत्संग करिए और अच्छे सत्संग सुनिए, ताकि गुरु जी की महिमा आप पर बनी रहे। और मैं क्या ही बोलूं संगत जी, आजकल तो बहुत कुछ चल रहा है गुरु जी के नाम से। तो जो कर रहे हैं वो तो खुद उसके भागी बनेंगे, हम क्या बोलें। वो गुरु जी जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।